हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल द लिविंग सिस्टम इज टू। स्टूडेंट हमसे पूछा है कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा है। स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान दें कि यहाँ हमसे लिविंग सिस्टम कहा है, लिविंग बीइंग या लिविंग इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। स्टूडेंट ये प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेशन में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है और एनर्जी जनरेट की जाती है। तो स्टूडेंट ये किसी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है, ये एक इंडिविजुअल का इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा में दिया हुआ रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और स्टूडेंट ये किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, रिप्रोडक्शन में होता है ऐसा। क्यों होता है? जो रेप्लिकेशन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, ये आगे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन इसे ट्रांसफ़र करती हैं और इसी की वजह से कोई भी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, बनी हुई रहती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, replication of genetic information results in the transfer of genetic information from one generation to the next. From one generation to the next generation. ठीक है, इसलिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी लिविंग सिस्टम का। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। प्रोड्यूस गैमीट, स्टूडेंट इट्स अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। स्टूडेंट ये होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है एक लिविंग सिस्टम का, वो है कि रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये होता है किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन